आखिर इजिप्ट के सबसे बड़े पिरामिड के अंदर क्या मिला वैज्ञानिकों को? सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। और जो पेट्रोल भारत दूसरे देशों को 34 रुपए लीटर बेच रहा है, वही पेट्रोल अपनी जनता को 100 रुपए लीटर क्यों? आखिर अपने ही जनता के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? और परिणीति चोपड़ा कोई नई फिल्म में क्यों नहीं दिख रही? और चीन की कंपनी बच्चे पैदा करने पर 1 साल की छुट्टी क्यों दे रही है? और आखिर समंदर की गहराई से पेट्रोल कैसे निकाला जाता है? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए एकदम वीडियो के अंत तक। नंबर 1, इजिप्ट में कई पिरामिड मौजूद है, लेकिन उन सभी पिरामिडों में से सबसे बड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसकी ऊंचाई लगभग 430 फुट है और ये लगभग 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने इस पिरामिड के अंदर अपने कदम रखे तो उन्हें जो दिखा वो सभी चीजें बहुत रहस्यमयी। उन्हें इसके अंदर 3 तहखाने दिखे, जिन्हें उन्होंने राजा का तहखाना और रानी का तहखाना नाम दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि उन्हें इन तहखानों में से किसी भी तहखाने में एक भी मम्मी नहीं मिली। इतिहास के माने तो राजा के तहखाने और रानी के तहखाने को इसलिए बनाया गया होगा ताकि इनमें राजा और रानी की शव को मम्मी बना के रखा जा सके, लेकिन उन्हें इस पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिली। इससे ये पता चलता है कि राजा और रानी की शव को जरूर इस पिरामिड में किसी ऐसी खुफिया जगह रखा गया है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। मिस्र के बारे में शादियों से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक एंड्रू कॉलिंस के मुताबिक इस पिरामिड में सिर्फ 3 तहखाने नहीं बल्कि कई सुरंग, गुफाएं और रूम्स मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि इन पिरामिड्स को इतनी खुफिया तरीके से बनाया गया है कि सब कुछ सामने होकर भी हम इन पिरामिड का रहस्य नहीं समझ सकते। एंड्रू कॉलिंस का कहना है कि इस पिरामिड के नीचे की दुनिया और ज्यादा खतरनाक है और हम चाह के भी उस दुनिया तक नहीं पहुंच सकते। एंड्रू कॉलिंस ने एक खुफिया गुफा का पता लगाया और पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन उस अंधेरी गुफा में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें गिरकर किसी की भी मौत हो सकती है। और यही नहीं, वो गुफा चमकदारों का घर है, जिस वजह से वो आज तक पिरामिड के सीक्रेट्स तक पहुंचने वाली उस गुफा के बिल्कुल अंदर जा ही नहीं पाए। नंबर 2, आखिर क्यों भारत पूरी दुनिया को 34 से 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेच रहा है और वही खुद की जनता के जेब ढीले कर रहा है? इसका जवाब आपको शायद गुस्सा दिला दे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंडिया बाकी देशों से अपने देश में कच्चा तेल मंगवाता है और उसी कच्चे तेल की रिफाइनिंग करके पेट्रोल और डीजल निकालता है। फिर पूरी दुनिया के देशों को इसी पेट्रोल और डीजल को सिर्फ 34 से 40 रुपए के दाम पर बेचता है। असल में जब भारत से पेट्रोल किसी और देश में बेचा जाता है तो इस पे टैक्सेस बहुत कम लगता है। वहीं जब भारत का पेट्रोल भारत के ही जनता को बेचा जाता है तो इस पे लगभग 69% टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। और इसी 69% टैक्स की वजह से भारत की जनता को अपने ही देश का पेट्रोल खरीदने के लिए बहुत महंगा दाम चुकाना पड़ता है। नंबर 3, पेट्रोल और डीजल, इनसे मिलने वाला टैक्सेस किसी भी देश की सरकार के लिए मानो खजाने जैसा होता है। लेकिन क्या आपने कभी पेट्रोल या डीजल भराते वक्त एक बार भी ये सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल समुद्र से कैसे निकाला जाता है? अगर सोचा है तो जवाब आपके सामने है। पहली बात तो ये कि समुद्र से पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि कच्चा तेल निकाला जाता है, जिसे फिर रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल मिलता है। सबसे मुश्किल काम होता है समुद्र के अंदर उस जगह को ढूंढना जहाँ पर तेल मौजूद है। समुद्र के अंदर तेल ढूंढने के लिए कई मशीनें हर समय लगी रहती हैं और उसके बाद जहाँ इन मशीनों के पता चलता है कि किसी जगह पर तेल मौजूद है, उस जगह पर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। ये ड्रिलिंग का काम सेम उस तरह होता है जैसा कि जमीन पर हैंड पंप लगाने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग के बाद सारे तेल को पाइप की मदद से जहाजों तक रिफाइनिंग मशीन मिलाया जाता है। इस रिफाइनिंग मशीन की मदद से कच्चे तेल से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल जैसे तेलों को निकाल दिया जाता है। कच्चे तेल में से इन चीजों को निकालने के लिए कच्चे तेल को बहुत हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है और भाप बनाया जाता है, जिसकी मदद से कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी चीजें निकाली जाती हैं। जैसे कि 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने से डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल। नंबर 4, गोलमाल अगेन में आपने इस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को जरूर देखा होगा जो इश्कजादे मूवी में आई थी। आप सभी उस दिन के बाद से ही इंतजार में होंगे कि परिणीति चोपड़ा कोई नई मूवी निकाले, लेकिन उनकी अब तक कोई भी नई फिल्म नहीं आई है। तो क्या परिणीति चोपड़ा जी ने बॉलीवुड छोड़ दिया है? जवाब हाँ भी है और ना भी। एक इंटरव्यू में परिणीति ने कहा कि उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की है वो सभी उन्होंने आधे मन से साइन की थी, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी मूवी में कोई ऐसा किरदार नहीं मिला जो वो चाहती थी। परिणीति चोपड़ा इसी वजह से अभी तक किसी भी मूवी में काम नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि वो भविष्य में किसी मूवी में काम करेंगी या नहीं। नंबर 5, एक समय ऐसा था जब चीन के सामने बढ़ती जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या से लड़ने के लिए चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी का इस्तेमाल किया। वन चाइल्ड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ये प्रावधान था कि अगर चीन का कोई आदमी एक से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसके बाद में पैदा हुए बच्चे को किसी तरह की सरकार की मदद या कोई भी सरकारी फायदा नहीं दिया जाएगा। लेकिन चीन की इस पॉलिसी ने आज चीन को ही एक बहुत बड़ी समस्या के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब चीन में जवान और बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है और ज्यादातर जनसंख्या बुढ़ों की रह गई है। अब चीन को इससे क्या मतलब, चाहे देश में बुढ़े रहे या जवान। असल में किसी देश की डेवलपमेंट और जीडीपी उस देश की यूथ पर यानी कि काम करने वाले लोगों पर निर्भर करती है, क्योंकि चीन में जवान लोगों की संख्या बहुत कम है, जिस
वजह से इसका चीन की जीडीपी और डेवलपमेंट पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचने के लिए चीन की कई टेक कंपनी जैसे बीजिंग डेबिनोंग टेक्नोलॉजी ग्रुप अपने कर्मचारियों को तीसरा बच्चा करने पर बहुत सारे बम्पर ऑफर दे रही है। कंपनी इसके लिए कर्मचारियों को 90,000 युआन यानी कि करीब 11.5 लाख रुपए नकद के अलावा साल भर तक की छुट्टी दे रही है। नंबर 6, आप बताएं स्क्रीन पर दिख रहे इस सिक्के की कीमत कितनी हो सकती है? 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए या 10 करोड़ या 50 करोड़ से भी ज्यादा? असल में इस सिक्के की कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है, 138 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये सिक्का इस दुनिया का सबसे महंगा सिक्का है। असल में ये 1993 में बना हुआ डबल ईगल अमेरिकी सोने का आखिरी सिक्का है, जिस वजह से एक ऑक्शन में इस सिक्के की इतनी महंगी 138 करोड़ की बोली लगाई है। वाह! तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।